हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी 4100 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए लगभग हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे। लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था अकबर का इतिहास वगैरह, तो आज हम देखेंगे आगे। और आई थिंक ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16वां होगा। इससे पहले 15 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। अगर किसी ने वो ना देखे हों तो यूपी टेट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और इसमें हम देखेंगे जहांगीर और शाहजहाँ का इतिहास काल। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बैक डाउन आवर वीडियो। तो देखिए, अकबर के शासनकाल, ठीक है ना, अकबर के शासनकाल या फिर अकबर के शासन के दौरान दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो बताइए, अकबर के टाइम पे टैक्स वगैरह कैसे वसूला जाता था। तो ये भू राजस्व वसूली प्रचलित पद्धति थी। तो जब्त, ठीक है ना, अकबर के टाइम पर जो भू राजस्व की वसूली होती थी तो वो जब्त प्रणाली के तहत होती थी। ठीक है ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर सी। आप यहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, कथन कारण वाला है। तो देखिए कथन और कारण। तो देखिए यहाँ से कथन क्या कहता है। सन 1636 के बाद शाहजहाँ की दक्षिण नीति सफल थी। और कारण इसका क्या कहता है कि शाहजहाँ ने काफ़ी समय दक्षिण में व्यतीत किया और उसे दक्षिण का व्यक्तिगत अनुभव और ज्ञान था। तो बताइए कथन कारण क्या कह रहा है। ठीक है ना, तो कथन कारण दोनों सही है। ए आर की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है ना, ये देखिए ऑप्शन नंबर ए है, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ कह रहा था कि 1636 के बाद शाहजहाँ की दक्षिण की नीति सफल हुई थी। और सफल होने का क्या कारण था कि उसके वो काफ़ी टाइम उसने दक्षिण भारत में स्पेंड किया था, तो उससे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था इस वजह से। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था तो ये आसफ खां तो इस टाइम थे नहीं, इसने नहीं किया था। खुर्रम ने किया था, महाबत खां और खुसरो ने। ठीक है, तो 2 3 4 कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर डी में बता रहा है 2 3 4। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी पीसीएस में कई बार पूछा है एकदम एग्जैक्ट डेट के साथ। तो चलिए देखिए, इनको मिलान करना है। तो फरवरी 1658 में क्या हुआ था। फरवरी 1658 में बहादुरगढ़ की लड़ाई हुई थी, यानी कि तीसरा। आगे देखिए, अप्रैल 1658 में, तो अप्रैल 1658 में हुआ था धर्मत का युद्ध, तो पहला। जून 1658 में क्या हुआ था, तो ये हुआ था सामूगढ़ की लड़ाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, तो दूसरा। और अप्रैल 1659, तो अप्रैल 1659 में हुई थी देवराय की लड़ाई, यानी कि 4 31 24 कहीं पर है। तो ऑप्शन नंबर बी में बता रहा है 31 24। ठीक है ना, और ये हाल फिलहाल शायद 2022 में, 2022 नहीं 2021 में, पता नहीं 22 में यूपी पीसीएस में पूछा है ये। आगे चलिए, अगेन कथन कारण वाला है। तो देखिए कथन कारण वाला क्या कहता है। तो कथन देखिए क्या कहता है। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। आगे देखिए, और कारण क्या कहता है। सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो का समर्थन किया था। तो बताइए ये सही है, ये दोनों सही है, ये आर दोनों सही है। और यहाँ पर स्पष्टीकरण भी हो रहा है, इसी वजह से इन्होंने दंड वगैरह दिया था, क्योंकि इन्होंने आशीर्वाद वगैरह दिया। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिए, सर थॉमस रो, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बंदा है और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर थॉमस रो आया था ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के काल में। और आई थिंक ये 1615 में आया था। डिपेंड से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार में शासक जेम्स प्रथम का दूत कौन था। तो ये बता तो दिया, ये था जी कैप्टन हॉकिंग्स या फिर विलियम हॉकिंग्स भी बोल सकते हो आप। आगे चलिए, आगे देखिए, टॉमस रो। तो टॉमस रो कब आया था, ये वो भी बताया ना, 1615 में आया था। ऑप्शन नंबर बी। डिपेंड्स। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने टॉमस रो को कहाँ मिलने के लिए बुलाया था। तो ऑप्शन नंबर ई, इसने अजमेर में बुलाया था, कई बार पूछा। आगे चलिए, जेम्स थॉमस के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो कितने समय तक जहांगीर के दरबार में रहा था। तो ये 3 साल रहा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के लिए आदेश दिया था या फिर अधिकृत किया था या फिर ऑर्डर दिया था। तो बताइए कौन सी कंपनी को इसने लगाने का फरमान जारी किया था। तो ये थी ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया। तो चित्रकला, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये पूछा है कि मुगल काल में चित्रकला किसके काल में अपने चरण पर या फिर चरम पर पहुंच गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए,
जहांगीर के काल में चित्रकला अपने टॉप पर पहुंच गई थी। और जहांगीर ये कहता था कि मान लो कोई ये पेंटिंग है और इस पेंटिंग को 10 पेंटर मिलकर बनाए, तो मैं इस पेंटिंग को देख के बता सकता हूँ कि किस बंदे ने मतलब इसके सर बनाया, किस बंदे ने इसके गाल बनाए हैं, या किस बंदे ने इसकी नाक बनाई है, और किस बंदे ने इस पेंटिंग की आईब्रो बनाई है। ये इतना दक्ष था। और जहांगीर के काल में पेंटिंग अपने चरम काल पर पहुंच गई थी, याद रखना। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान जारी किया था, तो ये बता दिया, जहांगीर ने किया था। आगे चलिए, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैप्टन हॉकिंग्स को दी थी। आगे चलिए, ये देखिए आ गया, मुगल मुगल चित्रकला में किसके राज्यकाल में अपने प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी चित्रकला? तो ये बता दिया, ऑप्शन नंबर सी। और ये देखिए आईएएस का पूछा हुआ है, जहांगीर के काल में। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंग्स आया था, ऐसे भी क्वेश्चन बना है। इंग्लिश खान की उपाधि कैप्टन हॉकिंग्स को दी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, जहांगीर के दरबार में पहुंचने वाला अंग्रेज कंपनी का पहला प्रतिनिधि कौन था? तो यही था कैप्टन हॉकिंग्स। आगे चलिए, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का दूत कौन था? तो यही था, ऑप्शन नंबर डी, विलियम्स हॉकिंग्स। ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसे एक मुगल बादशाह ने 400 का मनसब प्रदान किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंग्स को 400 मनसब दिए थे। आगे चलिए, जहांगीर डिफेंस प्रथम अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर से फरमान प्राप्त किया था, मतलब कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी लगाने के लिए मतलब ऑर्डर जारी करवा लिया था, तो ये करवा लिया था कैप्टन हॉकिंग्स ने। आगे चलिए, भारत में तंबाकू की खेती, ये बताने मैंने हज़ारों बार ये क्वेश्चन बताया होगा कि तंबाकू हमारे देश में लेकर आए थे पुर्तगाली। डिफेंस देखो, तंबाकू, टी फॉर तंबाकू, ए फॉर आलू, और पी फॉर प्रिंटिंग प्रेस, और के फॉर काजू, ये चार चीज़ लेकर आए थे कौन? पुर्तगाली हमारे देश में। और यहाँ पर पूछा है कि तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर बी, अपने काल में। डिफेंस याद रखना। तो इंग्लिश खां या फिरंगी खां की उपाधि किसको दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, हॉकिंग्स को दी गई थी। अब तो याद हो गया कि तंबाकू पर बैन लगा दिया था, तो ये बता दिया, जहांगीर ने लगा दिया था। क्वेश्चन ऐसे ही बना है। डिफेंस मुगल सम्राट जिसने तंबाकू पर निषेध यानी कि बैन लगा दिया था, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन एकदम डीप लेवल के हैं। आगे चलिए, मराठों को उमराव वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम सम्राट कौन था? तो ये था, ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। आगे चलिए, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू पर बैन लगा दिया था? तो जहांगीर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी जहांगीर के काल में। आगे देखिए, मुगलों और मेवाड़, तो ये रिपीट हो गया क्या? डिफेंस रिपीट नहीं हुआ है, यहाँ पर ये पूछ रहा है मुगलों और मेवाड़ के राणा मतलब चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो जहांगीर के काल में। डिफेंस ये देखिए, ये यूपी पीसीएस में पूछा है और ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा है। आगे चलिए, अबुल फजल के हत्यारे को किसने इनाम दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के सिंहासन रोहण के समय वीर सिंह बुंदेला को पद अथवा मनसब प्रदान किया गया था। तो वीर सिंह बुंदेला को उस टाइम 3,000 रुपये सैलरी मिलती थी, मनसब, ऐसे याद रख सकते हो। अबुल फजल की मृत्यु किसके कारण हुई थी? तो शहजादा सलीम के कारण। आगे देखिए, इतिहासकार अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्यों पहुंचा था बताइए? तो कंधार इतना इम्पोर्टेंट था, देख, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा क्योंकि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। डिफेंस ये काबुल और कंधार उस टाइम बहुत ही एवन क्वालिटी की जगह थी, यहाँ से बहुत सारा सामान वगैरह आता था। तो आगे चलिए, इतिहासकार अबुल फजल का कत्ल तो वीर सिंह बुंदेला ने किया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ट्रांस ऑक्सियाना को हस्तगत करने के लिए गंभीरता से प्रयास किया था? तो यह किया था शाहजहां ने। आगे देखिए, शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी, कंधार को खोया था, अभी ऊपर बता के आया, पुर्तगालियों से लड़ाई की थी, अहमदनगर पर अधिकार किया था, तो ऑप्शन नंबर डी, ये सारे काम किए थे। आगे चलिए, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरु अर्जुन देव ने, जो कि अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि इन्होंने अपना आशीर्वाद वगैरह दिया था। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन दारासिको के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था? तो ये था ऑप्शन नंबर ए, मनुची। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन दो पुत्र
अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी, शाह शुजा और औरंगजेब। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पे जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना, तो ये खुर्रम द्वारा, मतलब ये खुर्रम था, शाहजहाँ द्वारा अपने दो पुत्र को भेजा गया था। किसके, क्या कहते हैं, जहांगीर के दरबार में। उसमें से दो पुत्र थे, तो ये शाहजहाँ था और क्या बोल रहा हूँ, औरंगजेब। और शाह शुजा को मतलब जमानत के तौर पर इस जहांगीर ने अपने दरबार में रखवाया था, मतलब गिरवी रख लिया था इन दोनों लड़कों को। जहांगीर ने अपने दरबार में औरंगजेब को और शाह शुजा को मतलब गिरवी रख लिया था शाहजहाँ के कहने पर। ठीक है ना, ये सब वहाँ डिटेल में पढ़ा रखा है आपको। इसी वजह से मैं थोड़ा तीव्र गति से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक एक चैप्टर बहुत टाइम लगा दिया। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। आगे देखिए, जहांगीर के निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या कर ली थी? तो ये शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली थी, जहर खा के। आगे चलिए, जहांगीर की किस रानी ने जहर खाकर हत्या कर ली थी? तो ये देखिए, अभी बताया ना, मोहन बाई। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है कि आत्महत्या कर ली थी, तो आत्महत्या की थी शाह बेगम ने। और यहाँ लिखा है जहर खाकर, तो ये मोहन बाई ने जहर खा लिया था, यानी कि पॉइजन। आगे देखिए, निम्नलिखित में ऐसे कौन जहांगीर के 12 उपअध्यादेशों में नहीं था? तो बताइए, ये मध्य मास भूमि का अधिग्रहण करना, ये जहांगीर के 12 अध्यादेशों में नहीं था। ठीक है, आगे चलिए, किसके चांदी के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन था? तो बताइए, किसके चांदी के सिक्कों पर? तो ये हो जाएगा जहांगीर के। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित मुगल शासकों ने सर्वप्रथम किस राजा की आकृति से सिक्के युक्त चलाए थे? तो बताइए, कौन मुगल शासकों ने सर्वप्रथम किस राजा की आकृति के सिक्के युक्त चलाए थे? तो बताइए, वो कौन था? तो वो था जहांगीर। आगे चलिए, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से कौन राजपूत थी? तो मल्लिका ए जहाँ, ये ठीक है, मल्लिका ए जहाँ ये राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस चित्रकार को जहांगीर ने अपने दूत के साथ ईरान भेजा था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बिशन दास को भेजा था। ठीक है, याद रखना, किस चित्रकार को? तो ये चित्रकार था बिशन दास, याद रखना, कई बार क्वेश्चन बना ये डीप लेवल में। आगे चलिए, जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था जहांगीर। आगे चलिए, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा की थी फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के काल में। आगे देखिए, एक डच यात्री या फिर पर्यटक कह लो, ठीक है, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया है, तो बताइए कौन था वो? तो वो था पल्सर्ट। ठीक है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट। अभी ऊपर देखा है ना, यही आया था। आगे चलिए, किस मुगल बादशाह का मकबरा रावी नदी के तट पर निर्मित है या फिर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का। आगे चलिए, सम्राट जहांगीर को दफनाया गया था, तो ये दफनाया गया था लाहौर में। आगे चलिए, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर है? तो ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर का, लाहौर में है। आगे चलिए, यहाँ पर बताना कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, ठीक है, अर्जुन देव, क्या बोल रहा हूँ, औरंगजेब ने अर्जुन देव की हत्या की थी, तो ये गलत है, तेग बहादुर की थी। जहांगीर ने अपना आत्मचरित्र लिखा था, तो यही सही है। ठीक है, हुमायूं ने बल्ख और बदंखा जीता था, तो ये गलत है, बल्ख और बदंगा का संबंध है शाहजहाँ के काल से। आगे चलिए, और लास्ट भी देख लीजिए, अकबर ने पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया था। ये पूरे वर्ड यहाँ पर दुखी कर रहा है, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो इस वजह से ये पूरे पे नहीं किया था। ठीक है, गलत है ये। न्याय के लिए, ठीक है, न्याय के लिए बादशाह को फरियाद करने का अधिकार प्रदान किया था, तो बताइए किसने किया था? तो ये जहांगीर और शाहजहाँ ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, दो अस्पा और सिंह अस्पा ये लागू हुआ था जहांगीर के काल में, और ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया होगा ग्रुप सी का, और रेलवे का पालतू क्वेश्चन है ये आज भी। ठीक है, दो अस्पा सिंह अस्पा, तो ये जहांगीर ने चलाई थी। दो अस्पा और सिंह अस्पा, तो ये देखिए कितनी बार पूछा, ये जहांगीर ने चलाई थी। यहाँ पर बिहार PCS में पूछा हुआ है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसको मुगल सम्राट जहांगीर ने कैदी बनाया था? तो कैदी बनाया था शेख अहमद सरहिंदी को। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक ने जहांगीर को पदस्थ किया था? तो बताइए, जहांगीर ने किसको उसके पद से हटा दिया था और वो बीकानेरी था? तो वो थे राजा दलपत सिंह। ठीक है,
राजा दलपत सिंह को जहांगीर ने पदस्थ कर दिया था, मतलब पद से हटा दिया था। आगे चलिए। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो ये हुआ था, ऑप्शन नंबर ए देखिए, अहमदनगर को मुगल सम्राट से मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। यहीं पर इनका पतन हो गया था और अंत हो गया था। आगे चलिए। देखिए, मैंने अपना राज्य अपनी प्रेमिका के हाथ में एक कप शराब और एक थाली शोरबा, ठीक है ना, एक थाली शोरबा के लिए बेच दिया है। तो ये किसने कहा था? तो ये जहांगीर ने कहा था। ये इसकी प्रेमिका कौन थी फ्रेंड्स, कोई बता सकता है? नूरजहाँ, ठीक है, नूरजहाँ से इसका ब्याह हुआ था शायद। तो वो इसको शराब वगैरह पिलाती थी, धीरे धीरे ये मतलब पूरा पागल हो गया और फिर इसने ही उसको राजपाट सौंप दिया था। तो तब इसने कहा था कि मैंने अपनी प्रेमिका को अपना राज्य एक शराब के कप और एक थाली शोरबा, यानी कि शोरबा के लिए बेच दिया। तो ये जहांगीर का कहना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहाँ के साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया था? तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अहमदनगर। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहाँ ने शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये मिला लिया था अहमदनगर को। ऊपर पढ़ के आए बर्नियर, तो बर्नियर आया था शाहजहाँ के काल में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो मुगल सेना का डॉक्टर कौन था? तो ये बर्नियर था। आगे चलिए। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने प्रेजेंट किया था? तो ये प्रेजेंट किया था मीर जुमला ने, ठीक है, उपहार दिया था। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किसने मुगल बादशाह शाहजहाँ को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था? तो ये मीर जुमला ने दिया था। आगे चलिए। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था का मासिकाना किसके काल में आरंभ हुआ? तो मुगल काल का मासिकाना आरंभ हुआ था शाहजहाँ के काल में, और ये आईएएस का पूछा। आगे चलिए। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तो मीर जुमला ने दिया था शाहजहाँ को, याद रखना। आगे चलिए। निम्नलिखित में से शहजादा किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त कर दिया था? तो सिजदा को समाप्त कर दिया था शाहजहाँ ने। अगर ये पूछ ले सिजदा रिवाज कहाँ का है, तो ये ईरान का है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे चलिए। सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था, तो ये कई बार हो चुका है शाहजहाँ ने। आगे चलिए। मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस सम्राट ने लागू की थी? तो वेतन की प्रथा लागू की थी शाहजहाँ ने। आगे चलिए। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किए गए दरबारी रिवाज सिजदा, तो सिजदा शाहजहाँ ने समाप्त कर दिया था, और इसको स्टार्ट किया था किसने? बलबन ने। और ये कहाँ की थी? तो ईरानी प्रथा थी, याद रखना। आगे चलिए। शाहजहाँ के काल में दक्कन की भूमि की व्यवस्था को महत्वपूर्ण सुधार करने का आमिर था, तो ये कौन था? तो ये था मुर्शिद कुली खां। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीप लेवल का। आगे चलिए। इनमें से किसे शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो बताइए, शाहजहाँ ने किसको शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो ये दी थी पदवी दारा सिकों को। आगे चलिए। इजारेदारी व्यवस्था का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था खालिसा भूमि में, फ्रेंड्स। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए। शाहजहाँ के काल में दक्कन भूमि कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला आमिर कौन था? तो यही था, अभी बताया ना, मुर्शिद कुली खां। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए। बनारस और इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करने के लिए किस मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो ये बताइए किसने किया था? तो ये कविंद्राचार्य ने किया था। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीपीसीएस 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी साल पूछा है ये, डिफेंस। आगे चलिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, शाहजहाँ के शासनकाल का एक इतिहासकार था। ये आईएएस का पूछा हुआ है। आगे चलिए। किसने सा किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी? तो ऑप्शन नंबर थी शाहजहाँ ने। शाहजहाँ अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली ले आया था, ऐसे याद रखना, कई बार पूछा। आगे चलिए। मुगल सेना नायकों में से कौन एक बुंदेलों के विरुद्ध शाहजहाँ द्वारा नहीं भेजा गया था? तो बताइए, बुंदेल अभियान पर किसको नहीं भेजा था शाहजहाँ ने? दारा सिकों को नहीं भेजा था, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए। शाहजहाँ के शासनकाल में गोपनीय आदेश जारी किए जाते थे, तो ये शाह बुर्ज से,
शाहजहाँ के काल में गोपनीय आदेश कहाँ से जारी किए जाते थे? ये शाह बुर्ज से। मतलब कोई भी गुप्त सूचना वगैरह भेजनी हो तो ये शाह बुर्ज से भेजे जाते थे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग को पूरी तरह या फिर पूर्ण करवाया था? तो बताइए किसने करवाया था? ये शाहजहाँ ने। फ्रेंड्स, शाहजहाँ के काल को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता है। स्थापत्य कला का काल, ये कई बार पूछा है, याद रखना। किसके काल में मुगलों और असम में अहोमों के बीच लंबे काल तक संघर्ष चला? तो ये शाहजहाँ के, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड, औरंगजेब के काल में मुगलों और असमों में जो अहोम जनजाति थी तो उनके बीच विद्रोह हो रहा था। किसके काल में? औरंगजेब के काल में। आगे चलिए, तो ये देखिए, गुलाब के इत्र का आविष्कार, मतलब वो गुलाब वाला परफ्यूम की खोज किसने की थी? तो नूरजहाँ ने की थी। ये ऊपर बता दिया, ये नूरजहाँ पत्नी थी किसकी? जहांगीर की। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो दक्कन का गवर्नर औरंगजेब रहा था। खाने जहाँ लोधी ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? शाहजहाँ के काल में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में राजपूतों और मराठा मनसबदारों की व्यवस्था में अधिक वृद्धि की थी? तो ये औरंगजेब के काल में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में किसने कहा है। फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन मैंने जो टेस्ट सीरीज करा रखी है 1200 क्वेश्चन की, मध्यकालीन भारत की, सतीश चंद्रा की बुक से, तो वहाँ कराया हुआ है, तो आप बता सकते हैं या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो ये था अंजुमन बानो बेगम। फ्रेंड्स, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। और ये किसकी वाइफ थी? तो ये शाहजहाँ की वाइफ थी। और ये शाहजहाँ इससे इतना प्यार करता था, मतलब इनकी 16 साल शादी चली थी और 16 साल में से ये 14 साल प्रेग्नेंट रही थी। फ्रेंड्स, जब 14वें बच्चे की डिलीवरी हो रही थी तब जाके, मतलब प्रसव पीड़ा के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। इतना प्यार करता था शाहजहाँ इससे। फ्रेंड्स, तो ये 14वें बच्चे की डिलीवरी के टाइम इसकी मृत्यु हो गई थी, अंजुमन बानो बेगम की। और इसी की याद में फिर शाहजहाँ ने बनवाया था ताजमहल। फ्रेंड्स, चलिए, निम्नलिखित में से किस शासक शासक ने संगीतकार लाल खां गुण समुद्र को संरक्षण दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो ये दिया था शाहजहाँ ने। तो देखिए, कुछ यात्री आए थे 1664 में मुग़ल दरबार में, तो उनका सही क्रम लगाना है। तो पहले टर्बिनियन आया था और उसके बाद बर्नियर, फिर आया था कौन? बताइए बताइए। तो ये आया था थेटनेट। डिफेंड, ये मनूची कब आया था? तो ये मनूची आया था, बताइए बताइए। ये आया था जहांगीर के काल में। डिफेंड्स, तो यहाँ पर शाहजहाँ और जहांगीर का इतिहास ख़त्म होता है, या फिर आगे भी बढ़ाऊँ? डिफेंड्स, यहीं तक रहने दीजिए, क्योंकि जो आने वाला पार्ट है उसमें हम देखेंगे औरंगजेब को। तो ये थी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, कंटेंट वगैरह पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं, फ्रेंड, फेसबुक पे भी स्टडी फॉर, क्या कहते हैं, स्टडी विद चौहान सर के नाम से पेज बना दिया है, तो आप वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी वीडियो अपलोड होंगी अब धीरे धीरे, क्योंकि पेज बनाया हाल फिलहाल में ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।